को कल से जो इस खबर को सुना है और जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने भी अपने विचार रखे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को और प्रदेश के अपने नेतृत्व की तरफ और संगठन की जानिब भी। हमारे में से चाहे किसी को भी, लेकिन उसको टिकट भी देना चाहिए हमारे समाज से। तो हम तो ये चाहते हैं चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले, चाहे भाजपा से, कांग्रेस से, तो उनको फ़ायदा ही होगा। यहाँ से जो है यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा उसका, इस सीट के ओबीसी होने से। आर्टिकल 243T ये प्रावधान करता है कि जो राज्यों के निकाय बॉडीज होंगी उसमें सारे वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। और ये सही समय है और ये मौका भी है कि बहुत समय बाद ओबीसी आरक्षण तय हुआ, जिसमें हल्द्वानी सीट ओबीसी आरक्षण में आई है। तो मेरी तो यही राय है कि जिसका दोनों तरफ, दोनों समुदाय में अच्छा तालमेल हो, अच्छा। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हल्द्वानी की सीट हो गई है ओबीसी, सभी राजनीतिक पार्टियों में मची है उथल पुथल। इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं और आज हम बात करने आए हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी पूर्व प्रदेश सचिव शराफत खान साहब। इनसे बात करेंगे ओबीसी सीट को लेकर। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, पहली बार हल्द्वानी की सीट ओबीसी हुई है जी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में क्या खास चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, कौन दावेदार होना चाहिए, कैसा दावेदार होना चाहिए, इसको लेकर। जी रेहान साहब, कल करीब जब से ये शासनादेश आया है आरक्षण का, तो तभी से जब हल्द्वानी की मेयर सीट, जो कि एक कुमाऊं की हॉट सीट है जी, ये ओबीसी पिछड़ी में आ गई है, तो तब से एक मुस्लिम क्षेत्र जो है, जो राजनीतिक हलके हैं जी, इसने एक चमक पैदा हो गई है और एक लोगों में चाहत पैदा हो गई है। और इस बात की चाहत कि शायद इस बार वो लोग सोचते हैं कि शायद इस बार कैंडिडेट हमारे बीच का होगा। देखिए, हम जिस जगह को देख रहे हैं, बनबुलपुरा जो है, ये शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है जी, और जी। यहाँ से मौका नहीं मिल पाया अभी तक। क्या लगता है आपको, इस सीट को ओबीसी होने के बाद किसी की किस्मत चमक सकती है? नहीं, बिल्कुल चमक सकती है। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, तो कल से जो इस खबर को सुना है और जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे मैंने भी अपने विचार रखे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को और प्रदेश के अपने नेतृत्व की तरफ और संगठन की जानिब भी, कि हल्द्वानी की मेयर सीट हॉट सीट है यहाँ पर। और कांग्रेस का जिस तरीके से साथ यहाँ के मुसलमानों ने आज़ादी से लेकर आज तक दिया है, वो एक लंबा इतिहास है। उसमें नरेंद्र दत्त तिवारी साहब हों, मोहतरमा इंदा हरदेश साहिबा हों या सुमित हरदेश साहिब हों, वो हो गए। दूसरी चीज़, 25 साल से हम भी एक संघर्ष के क्षेत्र में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके मंच के माध्यम से प्रमुखता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बार कुछ भी हो, हाँ, प्रदेश नेतृत्व से मैं मांग करता हूँ इस बात की कि अल्पसंख्यक समाज से और ख़ास तौर से विशेषकर मुस्लिम समाज से वो चेहरा होना चाहिए जो मेयर के लिए कांग्रेस की दावेदारी के लिए मजबूत कैंडिडेट हमें लाना चाहिए और हम उसको लड़ाएं। देखिए, जब मैडम यहाँ पे आया करती थी तो शुरू में कार्यकर्ता नहीं मिला करते थे, इस बात को भी हमें पता है। उसके बाद जो एक रुझान बना है कांग्रेस का इस मुस्लिम समुदाय पे, इस पे होल्ड हो चुका है कांग्रेस का। नहीं, तो बिल्कुल उसको देखते हुए नहीं उसके वही बात मैं दोहराना चाह रहा हूँ आपको कि उन मंचों को हम लेकर आए हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से सहभागिता लोगों की बढ़ी है और डोर टू डोर यहाँ पे जिस तरीके से लोग जुड़े और यहाँ के कांग्रेसियों ने जिस तरीके से मेहनत करी, और उसका फल ये है कि आज पूरा बनबुलपुरा और मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेसमय हो चुका है। और एक ज़माने से वो इस बात की बाट जो रहा है कि वो टिकट कब आएगा आखिर, और इस बार ये मौका मिला है, आरक्षण के ज़रिए मिला हो या प्रदेश के जिस तरीके का शासन आदेश आया उसके ज़रिए मिला हो। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास ये बेहतरीन मौका है कि मुस्लिम समाज के टिकट देकर मुस्लिम समाज के विश्वास को कायम किया जाए। दूसरी बात यह है कि संगठन मजबूती के साथ अगर लड़ाए, बहुत मजबूती के साथ लड़ाए, तो मुस्लिम कैंडिडेट हल्द्वानी के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। और दूसरी चीज़, आने वाले मेयर के रूप में हम मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ की सीट पे देख सकते हैं।
देखिए, हमने भी शुरू से देखा, कई सालों से हमने आपको देखा है, आप एक बहुत बढ़िया प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस के मंचों की शान रहे हैं। कहाँ कहाँ जहाँ आप खड़े हो जाते थे मंचों पे भीड़ लग जाती है। जब आप इस बात को कह रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सच्चाई हमें भी लग रही है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट अगर होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत शुक्रिया पहली चीज़ तो इस बात का कि प्रदेश की जनता ने हमें जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से हल्द्वानी में ख़ास तौर से हमें दिल से लगाया गया और जिस तरीके से हमारी बातों पर यकीन किया गया और जो विश्वास हमारे ज़रिए लोगों में पैदा हुआ है, उसी विश्वास के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम क्षेत्र से दावेदार करी हो या ना करी हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ओबीसी की श्रेणी में आता है और मुस्लिम समाज से छवि इसमें की हो कि वो उस चीज़ को साबित कर सके और मेयर सीट के लिए एक बढ़िया दावेदार मुस्लिम क्षेत्र से और मुस्लिम समाज से आना चाहिए। और हमें कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस की नीतियां रही हैं सर्वधर्म समभाव की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलने की, तो मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि सब लोग मिलकर उसी भाव से, जिस भाव से हमने आज तक कांग्रेस को लड़ाया, उसी भाव से फिर संगठन उसी तरीके से सबको मिलकर यहाँ से मेयर प्रत्याशी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव करें और जोश और खरोश के साथ, एक मजबूती के साथ हम उसको लड़ाएं। ऐसा मैं आने वाले समय में देखना चाहता हूं। बात करें तो प्रत्याशी की, 32 लोगों ने नॉमिनेशन किया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं हमारे सुहेल सिद्दीकी, ओबीसी से हैं वो भी, उन्होंने भी इसमें नॉमिनेशन किया था। कैसी छवि है उनकी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुहेल साहब जब से कांग्रेस में आए हैं वो एक मजबूत छवि और एक दिल फेंक और दिल से जुड़ने वाला कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो हमेशा तल्लीनता के साथ और अपने तन मन धन के साथ कांग्रेस के साथ समर्पित रहा है। इसके अलावा 3 कैंडिडेट गालिबन हमारे पास से यहाँ से दावेदारी किए थे वो लोग। और दूसरी चीज़, अगर कांग्रेस को लगता है इनके अलावा भी कोई है तो वो नाम को शॉर्ट लिस्टेड करके देख सकते हैं और इन नामों के साथ जाके विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये यही कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी चयन का काम संगठन का है, प्रदेश नेतृत्व का है, वो करें, मुस्लिम क्षेत्र से करें। पहली खुशी हमारी ये होगी कि वो मुस्लिम क्षेत्र से करते हैं तो हमारे अंदर एक जोश का, उत्साह का संचार होगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम जनता के बीच दोबारा फिर उसी विश्वास के साथ खड़े हो सकेंगे जो एक ज़माने से यहाँ के मुस्लिम समाज बाट जो रहा कि हमारा नुमाइंदा कब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया रेहान साहब। दोस्तों, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील आमिर साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर आरक्षण होता क्यों है और जो हल्द्वानी की सीट ओबीसी हुई है उस पे इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है आमिर साहब आपका i7 न्यूज़ में। शुक्रिया रेहान भाई। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मुझे कल ही आपके पोर्टल से, पेज से पता चला कि आपने 5000 फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं। धन्यवाद, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जी। तो अब बात शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इलेक्शन में आरक्षण की क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, इनकी ये मंशा रही थी कि सोसाइटी में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो कोई से भी निकाय हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो। तो आर्टिकल 243T ये प्रावधान करता है कि जो राज्यों के निकाय बॉडीज होंगी उसमें सारे वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो और किसी भी एक वर्ग की भागीदारी बढ़ ना जाए, तो सारे वर्गों का उद्धार हो सके। इस वजह से ये प्रावधान किया गया। बहुत शुक्रिया। अब जो है हल्द्वानी की सीट ओबीसी हो गई है, तो एक मुस्लिम होने के नाते आपका जो एरिया है बनभूलपुरा, उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए रेहान भाई, ऐसा है कि अगर मुझे भी अभी कल ही कुछ पोर्टलों से ये बात पता चली कि हल्द्वानी की जो सीट है इस बार मेयर की, उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति के लिए रिजर्व किया गया है। और हल्द्वानी में, जैसा कि आप भी और मैं भी यहीं के हम लोग नेटिव हैं, और बनभूलपुरा या फिर और भी कुछ दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुत सारी लोग जो है वो निवास करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मुझे अपने उसमें याद नहीं है कि कब हल्द्वानी की जो निकाय की जो सबसे बड़ी पोस्ट है मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष, वो कब आरक्षित की गई हो। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है शायद 50-55 हज़ार वोटर है यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र के समुचित विकास के लिए ये बड़ा अच्छा स्वागत योग्य कदम है और इससे जाहिर तौर पे मेरे ख्याल से इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा ही होगा। कोई आपकी नज़र में है हमारे मुस्लिम से, ओबीसी से
कोई भी एक कहना चाहे कि हाँ अगर इनको वोट मिलता है, जैसे कि कांग्रेस में आजकल नाम चल रहा है सुहेल सिद्दीकी का, तो इसके अलावा भी आपकी नज़र में कोई है अगर? देखिए रेहान भाई, आपने कहा कि किस व्यक्ति को मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानता हूँ। मेरी जानकारी में वैसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी अच्छी समुचित और पारदर्शी नुमाइंदगी कर सकते हैं इस एरिया की। पुराने लोग हैं, जानकार लोग हैं, यहाँ की दिक्कतों से वाबस्ता हैं, लोगों के सामने जो परेशानियाँ आती हैं उनको जुड़ करके देखे हुए लोग हैं। तो अब चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी अदर पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टी हो, जिस भी पार्टी से अगर किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट मिलता है तो मेरे ख्याल से उसको अगर जीत हासिल होती है तो वो क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मेरा कहना है कि जब ओबीसी सीट हुई है, आरक्षण में ओबीसी हमें सीट मिली है, तो इसमें हम लोगों को तवज्जो देनी चाहिए पार्टी को, और हमारे में से चाहे किसी को भी, लेकिन उसको टिकट भी देना चाहिए हमारे समाज से पार्टी को। ओबीसी सबसे बड़ा ओबीसी जो कैडर है वो तो हमारे पास है। ओबीसी सीट जो आरक्षण तय हुआ है उसमें जो हल्द्वानी सीट पर सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में हमारे मुस्लिम समाज का जो है बहुत बड़ा कैडर है, और बेहतर ये होगा जिसका जो है दोनों समुदाय में जिसका अच्छा तालमेल हो उसको टिकट दिया जाए। मेरी तो यही राय है। ये सही समय है और ये मौका भी है कि बहुत समय बाद ओबीसी आरक्षण तय हुआ जिसमें हल्द्वानी सीट ओबीसी आरक्षण में आई है। तो मेरी तो यही राय है कि जिसका दोनों समुदाय में अच्छा तालमेल हो, अच्छा मेल जोल हो, उसको इस सीट से दावेदारी जो है उसको दिया जाए टिकट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जैद कुरैशी नाम है सर। जैद भाई, ये बताइए हल्द्वानी की जो सीट है वो ओबीसी हो गई है। जी जी। क्या मानना है आपका? इसमें फ़ायदा ही है, ओबीसी वर्ग का फ़ायदा है, और हमारा जो बनपुलपुरा का एरिया है इसमें भी काफ़ी 55-56 हज़ार वोट्स हैं लगभग तकरीबन अगर देखा जाए। तो हम तो ये चाहते हैं चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले, चाहे भाजपा से, कांग्रेस से, तो उनको फ़ायदा ही होगा यहाँ से, जो है यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा उसका, इस सीट के ओबीसी होने से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे पिछले 27 सालों से कांग्रेस की सेवा की है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार टिकट मुझे मिलेगा। अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो ओबीसी समाज में मुस्लिम कैडर सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम समाज से ही किसी को टिकट मिलना चाहिए। वैसे मुझे पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से उम्मीद है कि मुझे की टिकट इस बार मेरा होगा।